नमस्ते। मैं शबनम, डायट प्रवक्ता उर्दू, सोनभद्र डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पठन एवं लेखन की उपयोगिता पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पठन और लेखन किसे कहते हैं। किसी वाक्य या शब्द को अर्थ, बोध व भाव को ग्रहण करने हेतु पढ़ना अर्थात अक्षरों, शब्दों से जुड़ी ध्वनियाँ निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु का अर्थ भी समझना ही पठन है। पठन से रिलेटेड डॉक्टर श्रीधर नाथ मुखर्जी लिखते हैं, पठन एक कला है या ज्ञानार्जन कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है तथा पढ़े हुए अंश का सार बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकता है। सुवाचन के बिना ना तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और ना ही लेखक। तो ये छोटी सी परिभाषा है जिससे हमें पठन की उपयोगिता, महत्व, उद्देश्य तीनों पर रोशनी डाली गई है। आइए अब हम लेखन की बात करते हैं कि लेखन किसे कहते हैं। जब हम अपने विचारों और भावों की मौखिक अभिव्यक्ति ना करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, उसे लेखन कहते हैं। यदि मौखिक अभिव्यक्ति का आधार उच्चारण है तो लिखित अभिव्यक्ति की रचना का आधार प्रथम वर्तनी व द्वितीय व्याकरण सम्मत वाक्य रचना। लिखित अभिव्यक्ति के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं: सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता, सुसंबद्धता। जैसे पठन पर एक परिभाषा मैंने आपको बताई, ठीक उसी प्रकार लेखन पर भी एक परिभाषा है जो प्रसिद्ध विद्वान लेबनान ने स्पष्ट किया है। इन्वर्टेड कॉमा, सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। गांधी जी ने लेखन के अर्थ को निम्न शब्दों में वर्णित किया है: मौखिक अभिव्यक्ति बालकों को बलपूर्वक, उत्साह युक्त एवं जीवन शक्ति से पूर्ण लिखने में समर्थ बनाती है। इसका कारण यह है कि मौखिक रचना कार्यों में निपुण बालक लिखित में कुशलता सहज ही प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं बालकों में से अनेक प्रतिभाशाली साहित्यकार के रूप में पहचाने जाते हैं। कहने का सार ये है कि अगर हम बहुत अच्छे वक्ता हैं लेकिन अगर हम अपनी बात को अच्छे से लिखें नहीं और उसमें अशुद्धियाँ करें तो हमारी बात में कोई वज़न नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ने के साथ साथ हमें एक अच्छा लेखन भी होना चाहिए। पठन की उपयोगिता पर आइए प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले व्यापक पठन का उपयोग छात्रों को सार्थक वाक्यों के निर्माण की प्रक्रिया एवं वाक्य निर्माण संबंधी नियमों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो इससे हमारे वाक्य जो हैं वो सार्थक बनते हैं और वाक्य निर्माण संबंधी नियमों के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। दूसरे उपयोगिता पर प्रकाश डालते हैं। व्यापक पठन के माध्यम से छात्रों में समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है, जिससे छात्र किसी भी गद्यांश एवं पद्यांश के संदर्भ में
अपने सार्थक विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरी बात पर हम चलते हैं। पठन के माध्यम से छात्रों में विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता का विकास संभव हो जाता है, जिससे छात्र भाषाई क्षेत्र में पठन कौशल की योग्यता से संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद पठन से लेखन कौशल का विकास होता है। इसमें पठन का प्रमुख उद्देश्य लेखन कौशल का विकास करना होता है। पठन की योग्यता छात्रों अध्यापकों में प्रशिक्षण काल में ही विकसित कर देनी चाहिए, जिससे वे भावी जीवन में इस योग्यता का लाभ उठा सकें तथा सर्वोत्तम लेखक एवं पाठक बन सकें। दूसरा है पठन कौशल का विकास। पठन कौशल के विकास में पठन कौशल का विकास करना है, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा जब समूह में किसी पत्रिका या पत्र में प्रकाशित अनुच्छेद का पठन किया जाएगा तो उसको पठन करने की विधि समूह के छात्रों से अच्छी भी हो सकती है तथा निम्न स्तरीय भी हो सकती है। समसामयिक विषयों का ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त में कोरोना काल ही कह लीजिए, तो हमें इसका ज्ञान न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो, ऑडियो, मैसेज के थ्रू मिल रहा है। तो ये सब हम कैसे ज्ञान लेंगे, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तभी हमारी जानकारी बढ़ेगी। सामाजिक विषयों का ज्ञान। इसमें समाज से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये सब मुद्दे जो है न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपको मिलते हैं। तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे भी